नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अधिकांश लोग अपने लीवर का इतना मिसयूज़ कर लेते हैं कि कई बार लीवर जो है हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों को पैदा करने लगता है। लीवर शरीर का एक मुख्य अंग माना जाता है और शरीर में कुछ डाइजेशन से लेकर के ब्लड प्यूरिफाई तक काफ़ी सारे अच्छी एक्टिविटी में उनका रोल है, जिन एक्टिविटियों के बिना शायद हमारे शरीर का अच्छे ढंग से चलना असंभव हो जाएगा। फिर भी हम या तो अज्ञानतावश या लापरवाही के वजह से अपने लीवर का ध्यान नहीं रखते हैं और लीवर के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करते हैं कि फैटी लीवर से लेकर के लीवर सिरोसिस तक कई प्रकार के भयंकर बीमारियों का भी शिकार हमें होना पड़ता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लीवर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है उसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके मन में उठे किसी भी प्रश्न या सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। लीवर के बारे में जितना कहें उतना कम है। लीवर शरीर का इतना प्रमुख अंगों में शामिल है कि आप इसको सबसे प्रमुख अंगों में इसको शामिल कर सकते हैं। ये शरीर में डाइजेशन से लेकर के खून को साफ करने से लेकर के एनर्जी में कन्वर्जन से लेकर के कई प्रकार के बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल्स को प्ले करता है। लेकिन लीवर के बारे में शायद हम उतने जागरूक नहीं हैं या हम कई बार इतने लापरवाह हो जाते हैं जिसके वजह से हमारा लीवर कई बार गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो गंभीर बीमारियों से आप बचे रहें और लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रखें, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण टिप्स शेयर करूंगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहली चीज़ है, अपने वेट को बैलेंस रखिए, मेंटेन रखिए। हेल्दी वेट होगा तो फैटी लीवर जैसे लीवर के ऊपर चर्बी के आवरण बनने के चांसेस कम रहेंगे। तो लीवर स्वस्थ रखने के लिए वजन को स्वस्थ रखना आवश्यक है। हेल्दी बैलेंस डाइट रखिए, हाई कैलोरी डाइट ना ले, ट्रांस फैट को अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर, रेशा युक्त ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लें। एक्सरसाइज को रेगुलरली लाइफ में फॉलो करें। एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा चर्बी वो लीवर की ओर जमा नहीं हो पाएगा और लीवर का फंक्शन अच्छे से काम करेगा। टॉक्सिन्स से बचिए। कई प्रकार के टॉक्सिन्स का प्रयोग घर में कोई केमिकल यूज़ के वजह से भी लीवर को क्षति पहुंचाता है। कई बार स्मोकिंग आदि की गलत आदतों की वजह से भी शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता है। तो इन आदतों को त्याग दें। अल्कोहल बहुत नुकसान पहुंचाता है। कई बार अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ का मुख्य कारण अल्कोहल का ओवर यूज़ माना जाता है। तो बेहतर है कि अल्कोहल को पूरी तरह से स्टॉप कर दें। कोई अल्कोहल लीवर के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। कई लोगों को कई प्रकार के इलिसिट ड्रग्स लेने की आदत रहती है। नशीले पदार्थ लेने की आवश्यकता नहीं है जो शरीर के लिए नुकसानदेह चीज़ें। इन आदतों को जरूर त्याग दें, ड्रग्स से बचें। कई बार कंटामिनेटेड नीडल्स से कई प्रकार के लीवर रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं। कई हॉस्पिटल या छोटे मेडिकल शॉपों में यूज़ किया हुआ नीडल्स को दोबारा यूज़ कर दिया जाता है। इसके वजह से भी कई बार लीवर में कंटामिनेशन या संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। कई बार रक्त की आवश्यकता होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की आवश्यकता होती है। तो आप डॉक्टर के दिशा निर्देश अनुसार ही, उनके परामर्श अनुसार ही आप ब्लड को ले ट्रांसफ्यूज़न के लिए डॉक्टर के लेवल पे संपर्क करें। कई बार इन्फेक्टेड लोगों के ब्लड चढ़ा लेने से कई तरह के इन्फेक्शन होने का और लीवर के संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। पर्सनल हाइजीन की चीज़ों को शेयर ना करें, वो भले ही कंघी हो या टॉवल हो या कई बार नेल कटर्स हैं। इन चीज़ों से इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पर्सनल हाइजीन की चीज़ों को शेयरिंग ना करें। स्वस्थ शारीरिक संपर्क करना चाहिए। आप प्रोटेक्शन का यूज़ कीजिए। प्रोटेक्टेड शारीरिक संपर्क को बढ़ावा देना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड शारीरिक संपर्क से कई बार जो है कई प्रकार की बीमारी हेपेटाइटिस बी, सी का भी होने का चांसेस रहता है, जिसमें लीवर एक समय पे पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अगर आप हेपेटाइटिस बी, सी से बचना चाहते हैं तो सुरक्षित यौन संबंध को ही प्रीफर करें। हाथ को अच्छे से धुलाई करना चाहिए। हैंड वॉश का जो हैबिट है वो हर बार रखें, चाहे वो आप
घर के अंदर ही काम करते हुए हाथ धुलाई करें या बाहर से भी आकर के हाथ को अच्छे से धो लें, क्योंकि हाथ के माध्यम से ही कीटाणु पेट में पहुंचेंगे और लीवर में संक्रमण पैदा करेंगे। वैक्सीन्स लेने चाहिए। हेपेटाइटिस बी सी के समय समय पर वैक्सीन्स लगते रहते हैं, इन वैक्सीन्स को लेना चाहिए। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी के समय में काफ़ी लोग जो हैं वो दवाइयों को, विशेषकर एंटीबायोटिक्स दवाइयों को खुद से लेकर के मेडिकल शॉप से खाने लगते हैं। कई बार बुखार की दवाइयों का ओवर यूज़ करते हैं, इसके वजह से लीवर खराब होने का खतरा बराबर बना हुआ रहता है। कोई भी दवा उसका ओवर यूज़ से बचिए। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप दवाई की निर्दिष्ट जो डोज लिखी गई है उतना ही दवाई आप परचेज़ कीजिए और उनके नियमावली को पूरी तरह से फॉलो करके चलिए, तभी आपका लीवर स्वस्थ बना रहेगा। अगर आपका लीवर स्वस्थ रहेगा तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो ब्लड जो प्यूरिफाई होने का जो प्रोसेस है, रक्त शोधन का जो सिस्टम चलता रहता है वो सही से चलता रहेगा, आप हेल्दी बने रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस प्रकार के कोई भी शारीरिक या मानसिक समस्या से अगर आप या आपके परिवार में कोई पीड़ित है, मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। इसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।